हाय वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल गाइस। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज एक तो इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, इसके बारे में बहुत ही कम लर्निंग है एंड दिस इज समथिंग विच इज इनएविटेबल। मतलब ये आपके बॉडी में होगा ही बट स्टिल वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड दैट इज मेनोपॉज। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, व्हाट आर द सिम्टम्स, इसको ट्रीट कैसे करा जा सकता है, ऑल ऑफ दैट आई एम गोइंग टू आंसर इन दिस वीडियो। सो प्लीज इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कब पता चलेगा दैट यू आर हिटिंग अ मेनोपॉज? सो अगर लास्ट के 11 से 12 महीने आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स पीरियड्स नहीं हुए, दैट इज व्हेन यू नो कि आपने मेनोपॉज हिट कर दिया है। Now a follow-up question to this is it like immediate? क्या ये अगले महीने से या अगले 2 महीने में ही हो जाएगा? To answer that, no, आपको करीब 2 महीने, 6 महीने, कई बार 2 साल पहले से ही आपको धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगेंगे and this period is called pre-menopause, जहाँ पे irregular periods is the first symptom। हो सकता है कई बार महीने में 2 बार हो जाए या कई बार ऐसा होगा कि 2 महीने में, 3 महीने में जाके एक बार हो रहा है, या एक्सट्रीम हेवी ब्लड फ्लो होना या बहुत सारा क्लॉटिंग होना। मतलब यहाँ से हो सकता है 6 महीने से 2 साल में आप कभी भी मेनोपॉज हिट करेंगे, राइट? नाउ इट्स नथिंग टू वरी गाइज, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, इट्स नथिंग एबनॉर्मल। ये कोई डिजीज नहीं है, ये सबको होता है। द वे यू गेट योर फर्स्ट पीरियड्स, सेम वे पीरियड्स एक दिन खत्म भी होंगे एंड दैट इज मेनोपॉज। सो इसके बारे में इतना डिस्कशन कम क्यों, इसके बारे में नॉलेज इतनी कम क्यों? हस्बैंड्स को, स्पाउस को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। दिस इज वेयर ऑल द वाइफ्स वुड नीड ऑल द मोर सपोर्ट फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, राइट? फैमिली सपोर्ट एंड ऑल ऑफ दैट इज नीडेड। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द हस्बैंड्स आउट देयर and the family members too, just not husbands, and the mothers and the fathers and everybody. It should be talked about. मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है because it's a part of our body, right? So please discuss this and please help the one who is in need of help. Now the next question, ये होता क्यों है? तो मैं बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊँगा, I'll just tell you in very basic language. So जो ovaries होते हैं उसके मेनली 2 काम होते हैं। One is to produce egg, एग से ओव्यूलेशन होता है, एग से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स होते हैं, और जो सेकंड टास्क है वो ऑल द मोर बिगर है। ओवरीज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वन इज ईस्ट्रोजन, द सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन, एंड ये 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ फीमेल बॉडी। ईस्ट्रोजन जो होता है वो एक प्रॉपर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होना, एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जो बॉडी पार्ट जो भी पूरा बिल्ट होता है ऑफ अ वुमन, ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है टू कंसीव अ बेबी। जो भी प्रेगनेंसी का पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज द हार्मोन विच इज हेल्पिंग दैट होल प्रोसेस, ऑलराइट? सो आप ये समझ गए हैं कि ये दोनों हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ फीमेल लाइफ। नाउ जब ये एस्ट्रोजन लेवल्स ओवरीज बनाना बंद कर देते हैं या ना के बराबर हो जाती है बॉडी में, दैट इज व्हेन यू हिट द मेनोपॉज। नाउ इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सिम्टम्स इज हॉट फ्लश। मतलब आपको एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, हो सकता है रूम में एसी चल रहा हो, नोबडी इज फीलिंग एनीथिंग, बट आपको एकदम से पसीना आने लगेगा या आपको बहुत ही ज्यादा अनईजी फील हो रहा होगा। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपको चिल्स आए, आपको ठंड लग रही हो। सेकंड इज मूड खराब हो जाना, एकदम से मूड स्विंग्स हो जाना। हो सकता है आप बिल्कुल ठीक थे अभी तक, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से आपका मूड बदल जाना, इरिटेटिंग फील करना, टायर्ड फील करना, फटीग होना, रात में ठीक से नींद ना आना। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, ओके? एंड ये जब एस्ट्रोजन, ये हार्मोन जब कम हो जाता है तो यूरिनल प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं। बिकॉज ये हार्मोन करता क्या है, जो वेजाइनल पूरा एरिया होता है, इट होल्ड्स दैट एरिया, ये उस पूरे एरिया को इंटैक्ट रखता है, टाइट रखता है। बट जब आपका ये हार्मोन नहीं बन रहा है, तब ऑब्वियसली वेजाइनल एरिया विल बिकम लूज, जिससे कि हो सकता है आपको यूरिनल लीकेज होनी शुरू हो जाए। एकदम से आपको अर्जेस आएंगे टू पास यूरिन, एकदम से। हो सकता है आप किचन में हैं, रेगुलर काम, आपको अभी तक आपको यूरिन फील भी नहीं हो रहा था, बट एकदम से आपको हो सकता है कि आपको वॉशरूम जाना पड़े और आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं ठीक से,
इवन विथ स्नीज में भी इट कम्स आउट। इसी के साथ साथ बॉडी में थोड़ा सैगीनेस आ जाना, स्किन लूज हो जाना, हेयर थिन हो जाना, या चेस्ट एरिया या बट एरिया या थाई एरिया में सैगिंग आ जाना। एंड एट द सेम टाइम आपका जो लव लाइफ है that is also going to be not up to the mark, because this hormone is also responsible to keep your vaginal area wet. तो जब estrogen levels कम हो जाते हैं तब vaginal area में dryness होने लगती है, which leads to of course very painful love life, you know। और अगर love life हो भी रही है, अगर sexual intercourse हो भी रहा है, it would be really painful. Don't worry about all of that because it's just a phase. ये ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी ऐसे रहने वाला है। It lasts for maybe 2 months to 6 months maximum. This whole period you're gonna be absolutely back into your normal life. So please डरिए मत, just be prepared, just be aware that ये आएगा, ये होगा। हर वुमन के लाइफ में ये आएगा ही एक दिन, हर एक के लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। So जब भी ऐसे कोई symptoms हो रहे हैं, the first thing you should do, you see your doctor, you see your gynecologist. जाके दिखाइए, जाके कंसल्ट करिए। मे बी आपको कुछ दवाइयाँ दे विल गिव यू सम एक्स्ट्रा टिप्स, एक्स्ट्रा केयर विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। सो प्लीज डोंट बी स्केयर्ड, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होता कब है? द एवरेज एज इज अबाउट 40 to 55, ऑलराइट। हमारे इंडिया का जो एवरेज एज है दैट इज 46 और आई थिंक 47, बट येस आफ्टर 40 टिल अबाउट 55। हो सकता है कईयों को 40 से पहले भी हो जाए, बट वेरी मिनिमल चांसेस। एंड हो सकता है कई 55 के बाद भी करते हैं, बट दैट्स अगेन वेरी एक्सेप्शनल केसेस। बट यूजुअली जो ये फेज होता है दैट इज आफ्टर 40 टिल अबाउट 55। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? गाइस, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना लाइफस्टाइल प्लीज बदलिए, डू सम एक्सरसाइज, इवन इफ इट्स हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक, ये होना ही चाहिए। ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, अगर अपने पूरे लाइफ में आपने एक्सरसाइज नहीं करी, इस टाइम इट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। एंड साथ में अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाए, थोड़ा सा बॉडी वेट एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विल प्ले अ की रोल हियर। प्लीज, मतलब जिम हिट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल जाके बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अ मिथ। इस टाइम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करना will help your body, will give you immense benefit. साथ में आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं फॉर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये टाइम तो देखिए आएगा ही, बट आप इस टाइम को बड़ा स्मूथली निकाल सकते हैं। आई सेड लाइक इट लास्ट फॉर अबाउट 3 months, 6 months, मे बी अ ईयर, बट ये पूरा टाइम बहुत स्मूथली निकल जाएगा अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। साथ में प्लीज़ बैलेंस डाइट मेंटेन करिए। बैलेंस डाइट मतलब अच्छे से प्रोटीन, कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स खाना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अच्छे से स्लीप। 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। स्टॉप स्क्रोलिंग द फोन ऑल द टाइम बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप। मतलब ये फ़ोन देख देख के आप थक के सो जाते हैं। इट्स डैमेजिंग ऑल द मोर गाइस। प्लीज़ माई रिक्वेस्ट इज, सोने से पहले फ़ोन मत देखिए, अपने स्लीप का ध्यान रखिए, अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए। कुछ स्ट्रेस होते हैं लाइफ में जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, या एटलीस्ट ये फ़ोन देख के, कंटिन्यूस टीवी देख के, आंखों पे स्ट्रेस दे के, अपने दिमाग को स्ट्रेस दे के जो हम एडिड स्ट्रेस ले रहे हैं वो तो हम दूर कर ही सकते हैं, राइट। इस पे मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, नेचुरल ट्रीटमेंट्स क्या है, कुछ रेमेडीज़ है, अगर है तो क्या है। मैं इस पे एक सीरीज़ आई एम ट्राइंग टू कम अप विद बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग रखिए, बिकॉज ये टाइम आएगा ही। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। दिस इज़ इनएविटेबल, इट विल हैपन, बट वी कैन डेफिनेटली हैंडल इट वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए जहाँ पे भी आपको लगे ये ज़रूरत है अपने सर्कल में। wherever is required, please do that. Subscribe to my channel, hit the notification bell. हर बार बोलता हूँ, प्लीज़ अब कर लीजिए। मिलता हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बाय फॉर नाउ।